रहा न ये गांधी का देश, फिर गोद से हुआ तैयार, विचारों को थोपने के लिए धर्म को बना रहा हथियार। अब राजस्थान में भी धर्मांतरण। नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। 4 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण कार्यक्रम करने जा रही है, जिसे उन्होंने घर वापसी का नाम दिया है। मौका वीएचपी के 50 साल पूरा होने का है और इतिहास को बदलने का हवाला भी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि धर्मांतरण के जरिए किसका फायदा हो रहा है और धर्म बदलने से क्या बदलने वाला है। आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन सियासी दोस्ती और राजनीतिक लड़ाई मजहब के आगे पीछे हो रही है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। जिन तक इस प्रकार के कारण आप देखें, ईसाई के जितने कार्यक्रम होते रहते हैं, आज भी हो रहा होगा कहीं न कहीं। अब उसको तो कभी कांग्रेस नहीं बोलती है। कांग्रेस का नजरिया भी केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी दिखता है। 65 साल से कांग्रेसियों ने क्यों नहीं कुछ बोला? ईसाइयों के कार्यक्रम पर वो क्यों नहीं कुछ बोलते? कड़े कानून की जरूरत है जो सब पर लागू हो। अगर उनको घर वापसी की बात वो कहते हैं तो वो इंग्लिश में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो उनको अपनी जो पार्टी में जो लोग हैं, अगर उनको इतनी ही तकलीफ है लोगों को घर वापस बुलाने के लिए, तो नजमा हेपतुल्ला है, शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अहमद नकवी है, उन सबको पहले वापस करो। धर्मांतरण के लिए मिसाल पेश करनी होगी। इसकी शुरुआत सियासत के शीर्ष से करनी होगी। ये एक गलतफहमी पैदा करने का प्रयास है। पृथ्वीराज चौहान के समय में राजस्थान में भी जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया, उस समय बहुत सारे चौहान राजपूत पृथ्वीराज चौहान के देहांत के बाद और मुस्लिम पद्धति से रहने लग गए थे। नहीं, ये मामला इतिहास से छेड़छाड़ का है। अब इतिहास में सुधार की जरूरत है। अब जरा उस पावन धरती से जरा कुछ सुनते हैं जहां पवित्रता का पाठ होगा। भारतीय संविधान के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म परिवर्तन करने, अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति को बदलने, पूजा पद्धति को रखने का एक संवैधानिक अधिकार है। हम इसका हस्तक्षेप नहीं कर सकते। थोड़ा लंबा धर्मांतरण के लिए संविधान के अधिकार का इस्तेमाल होगा, और ऐसा हुआ तो तस्वीर कैसी होगी? 50 साल पूरा होने पर समारोह है और इतिहास को बदलने की तैयारी। लेकिन सवाल है कि क्या इतिहास बदलकर मुर्दों को भी जिंदा किया जा सकता है, या ये सिर्फ ताबूत से कील निकालकर मांस की सड़न को फैलाने की तैयारी भर है? सवाल बड़ा है, तहकीकात जरूरी है, क्योंकि धर्म को तोड़ने और जोड़ने की तैयारी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि क्या धर्म बदलने से सहूलियत का दायरा बड़ा हो जाता है? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ब्रजेश सिंह, समाचार। तो मौका वीएचपी के 50 साल का है, लेकिन जश्न उत्सव का जो तरीका है, जो माहौल होगा, वो धर्मांतरण का बनने जा रहा है। किस तरीके से हम इसको एक दूसरे के साथ मिलाकर देखें, कैसे आमने सामने हम देख सकते हैं, और जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर जो है उठापटक मची हुई है, क्या उसको और आगे बढ़ाने की परिपाटी पर हम चल रहे हैं? राजस्थान में अगर इस तरह की बात सामने आती है तो बहुत सारे मसले हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। आज डिबेट में आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ गेस्ट पैनल में कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी। आपसे हम इस मसले पर बहुत बेबाक राय लेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ इसके अलावा खास गेस्ट पैनल में जुड़े हैं आज बीजेपी की तरफ से अशोक लाहौटी जी, बहुत स्वागत आपका है। ज्योति खंडेलवाल, आप कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज हैं, हेनरिक जोसेफ, आप धर्म परिवर्तन के लिए इच्छुक हैं, आपसे भी बेबाक राय लेंगे। इस डिबेट में आगे बढ़े इससे पहले मैं अमिताभ जी आपके पास आ जाना चाहूंगा इस खबर के साथ जिस पर हम आज बिग बुलेटिन कर रहे हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हम क्या देख सकते हैं, हम क्या हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मैं एक बात कहूं, एक जो शोर मच रहा है ना देश भर में कि धर्म परिवर्तन रोकना है, तो एक फिर कानून बना दीजिए जो बैन कर दे धर्म परिवर्तन को। ये मसला सरदार पटेल जब गृह मंत्री थे, भाजपा वाले जरूर ध्यान से सुने, उनको वो आजकल सरदार पटेल के नियम कायदे पर चलने की शपथ ले रहे हैं हर दिन। तो पटेल साहब के सामने ये मसला आया धर्म परिवर्तन का, तो
एक ईसाई संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि साहब ये धर्म परिवर्तन के मसले को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून बनना चाहिए, केंद्रीय कानून। तो पटेल ने कहा कि जितना जो कानून मौजूद है ना, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसका ही अगर सरकारें और प्रशासन ईमानदारी से पालन करे तो कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता लालच से और भय से इस देश में। मसला है नियत का। जब नियत ही खराब हो जाए तो क्या करेगा कानून? इतने तरह के कानून है, उनसे कोई अपराध रुका क्या? सवाल नियत का है। अभी इस देश के एक हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया। उस फैसले में उसने पूछा, 5 बच्चियां गई थी हिंदू परिवार की जिन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों से शादी की, वो अपने धर्म परिवर्तन के लिए गई। मामला अदालत चला गया, हाई कोर्ट ने उस पर एक निर्णय दिया, ऐतिहासिक निर्णय। हाई कोर्ट ने उन 5 बच्चियों से पूछा, आप इस्लाम को जानती हैं? बोली नहीं। आपको इस्लाम के सिद्धांत पता है? बोली नहीं। आपने कुरान पढ़ी है? नहीं। आप इस्लाम की रीति नीति से परिचित है? बोले नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ये धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता। आपको यह प्रमाणित करना होगा कि इस धर्म में मेरी आस्था इसलिए जाग गई, उसके कारण देने होंगे। भेड़ बकरियों की तरह से हाके जाके धर्म परिवर्तन हो, वो तनाव का कारण है, वो लालच और भय से प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन करें उसको, चाहे ईसाई मिशनरीज करें, चाहे इस्लाम को मानने वाले लोग करें, उन सबका विरोध होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं केवल समाज में विघटन पैदा कर रही हैं। ठीक है, टेंट लगा के धर्म सभा लगाकर धर्म परिवर्तन कराना भारत के समाज की जो सह अस्तित्व की अवधारणा है उस पर चोट करना है। अशोक लाहोटी जी, इस तरह के धर्मांतरण को लेकर, कैंपिंग को लेकर के जो समर्थन आप लोगों का रहा है, उसकी व्यवहारिकता पर कोई जवाब है क्या? आपको इसके पीछे कोई तर्क नजर आता है? किस आधार पर? देखिए मनोज जी, अमिताभ जी ने जो बात कही वो उनका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर इस धर्म परिवर्तन में, खुद भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं कर रही है। ना ये धर्म बदलने का और धर्म परिवर्तन का काम है। ये यदि विश्व हिंदू परिषद कर रहा है तो मुझे ये लगता है कि ये घर वापसी का जो कार्यक्रम है, ये एक हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति है हमारी। हमारा इस हिंदू धर्म में एक आस्था है, हमारी एक रीति नीति है, एक रहन सहन है। अशोक जी, एक बात स्पष्ट कर दीजिए जरा सा, ये छोटा सवाल स्पष्ट कर दीजिए, सब कहिएगा। आप इसका समर्थन करते हैं, राजस्थान बीजेपी समर्थन करती है, बस इसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, बोलिए। देखिए, मैं इसमें आप जो मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आप मनोज जी, आप मेरी बात सुनिए। आप जो कहना चाह रहे हैं हम उस बात पर कहीं नहीं जा रहे। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति अपने मूल में यदि लौटना चाहता हो, आज बहुत सारे देश प्रदेश में प्रवासी राजस्थानी आते हैं, वो अपने रूट्स की तरफ लौटना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। रिसर्जेंट राजस्थान होता है, रिसर्जेंट गुजरात होता है, या वाइब्रेंट गुजरात होता है, या इंडिया में बाहर के लोग आते हैं, तो हम एनआरआईज का स्वागत करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, ना कि उनको यहां से भगाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में यदि वापस आना चाहता है तो उनका स्वागत है, इसमें कहीं पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। पहले तो मैं अमिताभ जी से कहूंगा, अमिताभ जी मेरे मित्र, मैं उनसे कहूंगा कि अमिताभ जी, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी ईसाई मिशनरी जरूर धर्म परिवर्तन का काम कर रही होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म परिवर्तन का काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, अशोक लाहोटी, आपकी बात आ गई, समर्थक, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई जी। मैं अशोक लाहोटी की 2-3 बातों का उत्तर दे दूं, फिर मैं जाऊंगा ज्योति खंडेलवाल जी के पास और फिर हेनरी के पास। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है हमको पता है। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुने हुए सांसद धर्म परिवर्तन के लिए लगने वाले टेंट में बैठकर हवन करा रहे हैं और जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। वो व्यक्तिगत नहीं, ये मत बताइए हमको अशोक लाहोटी जी। मैं 25 वर्ष से भाजपा भारतीय जनता पार्टी पत्रकार के नाते देख रहा हूं, मुझे पता है। पर ये नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं, तो उनको आपने उनको दंडित किया क्या? नहीं किया ना, इसलिए आपकी संलिप्तता है। आप जो भी कह रहे हैं वो आप लाहोटी जी रूप से कह रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने अपनी भारतीय जनता पार्टी का, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले सकते। भारतीय, आप आरोप नहीं लगा सकते भारतीय जनता पार्टी पर। क्या मतलब? आप इस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते भारतीय जनता पार्टी पर। आप मुझे करेंगे क्या? आप भी डिक्टेट नहीं आप अपनी बात कह सकते हैं। अशोक लाहोटी जी डिक्टेट नहीं करेंगे। अशोक लाहोटी जी बात कहूंगा, आप अपनी बात बोल सकते हैं, बात बोल सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते मुझे। जैसे आप डिक्टेट नहीं कर सकता, वैसे आप भी नहीं कर सकते।
माफ करिए। अमिताभ जी माफ कीजिएगा, हम आपको डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, वो कर भी नहीं सकते, वर्ड यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम आपको। वो कर भी लेकिन नहीं मैं ये सकते। भी कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। अपनी बात ठीक को है, सही ज्योति करने खंडेलवाल जी, के लिए ज्योति दूसरों को खंडेलवाल जी, बात का मौका नहीं ठीक, देते। देखिए ज्योति- मुझे तो खूब तारीफ ठीक है है। ज्योति जी, लेकिन अशोक कांग्रेस अपने भैया, लाहौटी जी, आज बहस 50 में- साल तक कांग्रेस ने इन चीजों को बढ़ावा दिया। अशोक एक सेकंड, हाँ, अशोक लाहौटी जी, बहस में दूसरों से भी बात करनी है, थोड़ा धैर्य का जी, भी जी, परिचय बिल्कुल देना कीजिए। होगा मित्र, है ना। यहां तो धर्म सभा लगी नहीं। ज्योति खंडेलवाल जी, पार्टी के बड़े नेता जिन कार्यक्रमों को सार्वजनिक समर्थन दें और उन कार्यक्रमों से प्रवक्ता हाथ झाड़ ले तो देश कैसे भरोसा करेगा? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं यही आपकी बात को उसे बिल्कुल पूरे सहमत हूँ। ये बोल रहे हैं कि हमारे सांसद वहां जाएं, हमारे मंत्री वहां जाएं, हमारे लोग वहां जाएं, तो लेकिन बीजेपी समर्थन नहीं करती। अरे भाई, बीजेपी आपके नेताओं, आपके कार्यकर्ताओं, आपके प्रवक्ताओं से ही बनी हुई पार्टी है। कोई बाहर से कोई लोग थोड़ा ना आ रहे हैं उसमें, कोई अलग से कहीं से थोड़ा ना। कोई पार्टी एक अलग चीज है, उसके नेता कार्यकर्ता सब अलग चीज है। ऐसा नहीं हो सकता। आपके अगर कोई, और सबसे बड़ी बात है, सार्वजनिक पदों पे रहने वाले जिम्मेदार लोग अगर उस कार्यक्रम में समर्थन देने के लिए अगर वहां पर जाते हैं तो बीजेपी अपनी उस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि नहीं, हम इसका समर्थन नहीं करते। स्पष्ट रूप से फिर उनके प्रवक्ता बहुत स्पष्ट रूप से बयान दें कि बीजेपी इन सब कार्यक्रमों का कोई समर्थन नहीं करती है। हमारे नेता कार्यकर्ता अगर उस तरह के कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। बहुत स्पष्ट बोलना चाहिए। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी बहुत स्पष्टता होती है। मैं भी हिंदू हूं, मैं इसको हिंदू कहूं और इसके लिए मैं कांग्रेस ही नहीं हो सकती, ये कोई बात नहीं हो सकती है। मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं बीजेपी की नहीं हो सकती, ये कोई बात नहीं होती। धर्म और राजनीति दो बहुत अलग अलग चीजें हैं और धर्मनिरपेक्षता जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता कहां पड़ती है जब हम अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म के साथ जीने के लिए स्वतंत्र है। ज्योति जी, एक सवाल है। ज्योति खंडेलवाल, एक सवाल है मेरे जहन में जो मैंने उत्तर प्रदेश के नेताओं से भी बहुत बार पूछा, लेकिन नेताओं के पास उसका बहुत प्रामाणिक उत्तर होता नहीं। मैं ये नहीं समझ पा रहा, धर्म बहुत व्यक्तिगत मसला है। धर्म के लिए आने के लिए या धर्म से जाने के लिए, किसी धर्म में आने के लिए या किसी धर्म से निकलने के लिए तंबू लगाने की क्या जरूरत है? ये इंडिविजुअल मामला है, इसमें तंबू क्यों आता है? बिल्कुल अमिताभ जी, मैं खुद यही बात कहना चाह रही हूं कि धर्म के प्रति आपकी आस्था व्यक्तिगत होती है, हो सकती है, लेकिन आप इस तरह के कार्यक्रमों में जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष भावना पर कहीं ना कहीं कुठाराघात करते हो, उन कार्यक्रमों में अगर नेता, मंत्री, सांसद अगर सार्वजनिक रूप से जाते हैं तो वो देश की उस धर्मनिरपेक्षता पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, उसको आघात पहुंचाने का काम करते हैं, जो किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और इसीलिए हम कार्रवाई करने की बात करते हैं। मैं यही बात आपको कह रही हूँ। लेकिन बीजेपी मैंने तो जो देखा है तब से यही देखा है कि आप पहले राम मंदिर के नाम पर लोगों की भावनाओं को बढ़ाओ। ठीक है, आपकी बात आई ज्योति जी, आपकी बात आई। मैं एक मिनट हेनरी जोसेफ से बात कर लूं। एक मिनट ज्योति जी, हेनरी जोसेफ, हाँ जी, आप अभी क्रिश्चियन हैं जी, अब आप हिंदू होना चाहते हैं? जी हाँ। अच्छा, आपकी 2-3 पीढ़ी पहले हिंदू थे लोग परिवार में? निश्चित रूप से मेरे दादाजी भी हिंदू थे जी। अच्छा, तो दादाजी के स्तर पर परिवर्तन हुआ था या पिता के स्तर पर? नहीं जी, दादाजी के स्तर पर। जब हिंदू धर्म छोड़ा था आपके परिवार ने तो उसमें क्या कमियां दिखी थी, और आज जब आप दोबारा आना चाहते हैं तो उसमें क्या विशेषताएं दिख रही हैं? देखिए, दादाजी ने छोड़ा था, उन्होंने किन परिस्थितियों में छोड़ा वो मुझे नहीं पता। अच्छा, आप किन परिस्थितियों में छोड़ रहे हैं आज का, आप जिस धर्म में आज हैं उसको? मैं एक तो ईसाई धर्म में विश्वास नहीं रखता हूं। अब वो कोई नई चीज नहीं है। मैं कई साल से इस बारे में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, बहुत कुछ पढ़ा है मैंने। और हिंदू धर्म मुझे लगता है कि मेरा अपना समाज है, तो मैं उनको वापस उसमें शामिल होना चाहता हूं। मैं क्यों अपने आप को हिंदू समाज से अलग प्रचारित करता रहूं एक कि भाई मैं क्रिश्चियन हूं करके? जी, हिंदू जो धर्म है, हिंदुत्व जिसको हम बोलते हैं, जो हिंदू धर्म है, उस धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी जानकारी है आपको? जी हाँ, है। उनमें आपकी अचानक आस्था जागी? नहीं, अचानक नहीं जागी जी।
आप क्या कहते हैं कि मैं यहाँ जयपुर में पैदा हुआ बड़ा हुआ, मैं हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ? नहीं, कुछ मैं नहीं कह रहा। ये सवाल एक मामले में हाईकोर्ट ने पूछे थे लोगों से कि आप अगर धर्म बदल रहे हैं तो आपको उस धर्म के पास जाने के तार्किक कारण होने चाहिए, टेंट तंबू ढोल नगाड़ा नहीं। बाकी हर व्यक्ति को आजादी है हेनरी, हर व्यक्ति को आजादी है इंडिविजुअली, लेकिन शक तब पैदा होता है जब टेंट तंबू लग जाता है और नगाड़ा बजने लगता है ना, तो नगाड़े में तर्क गुम हो जाता है। मैं तो टेंट तंबू में नहीं जा रहा ना, मैं तो अपने आप गया हूँ। अच्छी बात है, किसी को आपत्ति नहीं। अगर आपको लगता है कि आप जिस धर्म में हैं उस धर्म से आप संतुष्ट नहीं है और आपको कोई धर्म बेहतर लगता है तो आपको आजादी है संविधान में, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। लेकिन इतना ये काम भय और लालच की उसमें नहीं होना चाहिए। संविधान ने अगर धर्म परिवर्तन की आजादी दी है तो वो बिना भय और लालच के राइडर लगा के दी है। बिल्कुल 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 इच्छा से होना चाहिए, इन राइडर्स के अधीन है वो स्वतंत्रता। ये नहीं है कि कोई आदमी चारों तरफ से गांव घेर लो एक और वहां टेंट लगा दो, बोले भाई इस गांव में रहना। आज मैं देख रहा हूं एक सज्जन का बयान आया है, वो बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी बांग्लादेशी आए हैं इन सबके सामने हम एक शर्त रखते हैं, या तो हिंदुत्व स्वीकार कर लो वरना देश से बाहर जाओ। भाई वो हिंदुत्व स्वीकार कर ले तब भी देश में क्यों रहे? और ऐसी शर्तें लगाने वाला कोई होता कौन? तनाव यहां से पैदा होता है। अशोक लाहोटी जी, इस विवेकानंद जी ने भी धर्म परिवर्तन पर अपने विचार रखे थे। अभी समय नहीं तो मैं उद्धृत करता हूं उनके विचार। उन्होंने क्या कहा था? जी जी जी, ये इस ढंग की बात होगी कि भाई जितने इन्फ्लेटर्स हैं, जितने भी घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, उनके लिए एक पैकेज डील दे दी बजरंग दल ने। देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हेनरी साहब अपने धर्म में घर वापसी यदि करना चाहते हैं तो वो हेनरी साहब का व्यक्तिगत मत है और उनका स्वागत करना चाहिए। इसीलिए जहां तक टेंट और तंबू जहां तक टेंट और तंबू लगाने की बात है जो आपने कही, हो सकता है कहीं पर टेंट तंबू लगाकर ढोल नगाड़ों के साथ कुछ लोग अपना घर वापसी का, तो कुछ लोगों का अलग अलग कार्यक्रम व्यक्तिगत हो सकते हैं। ये सब कार्यक्रम, कोई शादी होती है तो शादी में भी ढोल नगाड़े बजते हैं, घर परिवार रिश्तेदार सभी लोग इकट्ठे होते हैं। मैं ज्योति जी एक मिनट मैं आपकी बात हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो उस संस्था को रोकने का काम सरकार को करना चाहिए। ज्योति जी मैं यही बात कर रहा हूं, तो फिर धर्म परिवर्तन बिल पर आपके नेता विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर आपके लोग रहते हैं ना। आप संस्था ऐसी कहे कि हम तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे भारत को, यहाँ पर और किसी धर्म के लोग रह नहीं सकते, बाहर से आकर के नहीं रह सकते, तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसी बात का हम विरोध कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में इस बात को लेकर के स्पष्टता नजर नहीं आती। उनका क्या मत है, क्या वो इसके समर्थक है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए, नहीं समझ में आता। और अगर नहीं है तो फिर ऐसी संस्थाएं जो ऐसे उद्बोधन दे रहे हैं उनके खिलाफ या तो आपको रोकने की कार्रवाई करनी चाहिए या आपको उनके खिलाफ उनसे अपने आप को अलग करने के लिए बहुत स्पष्ट मत अपना रखना चाहिए। जवाब ले लेते हैं। अशोक लाहोटी तो जुड़ जाए और कहीं अलग हो जाए, ये संभव नहीं हो सकता। फिर हम भी बीच में बोलेंगे। मैं अमिताभ जी से बात कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ज्योति जी यदि इतना चिंतित है धर्म परिवर्तन के विषय पर, तो कांग्रेस के नेता संसद में धर्म परिवर्तन का जो बिल आने वाला है, जो बिल आ सकता है और धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया जा सकता है, तो उस पर विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 50 सालों से देश में कितने ईसाई मिशनरीज ने धर्म परिवर्तन करवाए, कहां पर करवाए? या तो ज्योति जी के पास आंकड़े नहीं होंगे कितने मुस्लिम लोगों से हिंदुओं के धर्म परिवर्तन हुए हैं और कितने हिंदुओं से मुस्लिम बने और कितने मुस्लिम से हिंदू बने। इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए यदि आप इतने चिंतित है तो आपके नेताओं को आप रिक्वेस्ट करें कि वो धर्म परिवर्तन बिल पर सहमति प्रदान करें। किसी ने नहीं कहा कि हम ईसाई राष्ट्र बना देंगे, हम मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। हिंदू राष्ट्र बना देंगे, किसी ने नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं कहा हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप शायद अपने आंकड़ों को नहीं संभाल पा रहे हैं। राजस्थान में केवल 2 ही विधायक हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। कांग्रेस से एक भी मुस्लिम विधायक चुनाव नहीं जीता है। कांग्रेस में पार्टी में कितने मुस्लिम है ये आप जाने, लेकिन मुस्लिम लोगों का कांग्रेस पर से भी विश्वास उठा है।
पूरे देश भर में आप यदि जिस पैरवी करते हैं, हम आप केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कांग्रेस से 50 साल से कांग्रेस पार्टी ने केवल ईसाई और मुस्लिम की राजनीति की है। मुस्लिम की राजनीति। ज्योति जी, हम धर्मांतरण पर अगर केंद्रित रहे तो अच्छा है, अलग सियासत के लिए अलग मंच होगा, अलग कांग्रेस का अकाउंट बाद में सेटल करना भैया, यहाँ नहीं, यहाँ सिर्फ आज के विषय पर मैं यही कह रहा हूं। जब भी मैंने ज्योति जी को कहा ना कि ये बीजेपी पर आक्षेप लगाने से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता ने क्या कहा, पहले तो आप इस चीज को समझना पड़ेगा। अमिताभ जी, मैं ज्योति जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद अपना एक सामाजिक संगठन है, बजरंग दल अपना एक सामाजिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपना एक काम है, विद्यार्थी परिषद का अपना अलग काम है। हम सब लोग वैचारिक विचारधारा से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा दायित्व भारतीय जनता पार्टी का और विश्व हिंदू परिषद का सीधा सीधा कहीं कोई दायित्व में आपस में हमारा कहीं जुड़ाव नहीं है। वैचारिक रूप से हम एक संगठन के एक दूसरे के पक्षधर हैं, एक दूसरे के परस्पर सहयोगी हैं, लेकिन आप ये समझे कि बजरंग दल ने क्या कहा और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दें, तो मैं समझता हूं शायद आपको इस बात के लिए भी अध्ययन करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग राजनीतिक दल है, उसकी अपनी विचारधारा है, उसकी अपनी पंचनिष्ठाएं हैं, वो अपनी सिद्धांतों पर चलता है। हम कहीं पर किसी मुस्लिम या ईसाई को भारतीय जनता पार्टी में आने से नहीं रोकते हैं। और यदि आप आंकड़े उठाओगे तो गुजरात और राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम और ईसाई भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए भी हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी शामिल होते हैं और अपनी वेशभूषा के साथ शामिल होते हैं। इसलिए कहीं पर कहीं अलगाववाद भारतीय जनता पार्टी में आपको नजर कभी भी नहीं आएगा। अशोक लाहौटी जी, सवाल सिर्फ इतने के लिए उठ रहा है, बाकी पंचनिष्ठा बाकी सब पता है, वो कोई इतना बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी को पता नहीं है ना। मुझे वो दिन भी याद है जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था, है ना। बिल्कुल, उस विषय को छोड़ दीजिए, अभी उस विषय में मत जाइए। मूल सवाल तब उठता है जब पार्टी के बड़े चेहरे ऐसे टेंट तंबुओं में जाकर उतनी ही जोर से धर्म परिवर्तन के पक्ष में नारा लगाते जितने पक्ष से बजरंग दल वाले लगाते हैं, तो वहां पर घालमेल पैदा होता है। इस आरोप से भारतीय जनता पार्टी गंगा स्नान करके आए तो भी बच नहीं सकती, ठीक है ना। ये आरोप उसके साथ चलेगा। आप तुलसी का पत्ता हाथ में ले लो, ऊपर से गंगा जल, और फिर भी बोलो तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। अशोक जी, अमिताभ जी, मैं इस विषय पर बात आपसे कहना चाहूंगा जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी में जाता हो, आपने यदि ध्यान होगा चुनाव में, जब भी चुनाव की बात आती है तो जितने मीडिया के लोग हैं, हमारे जितने मित्र हैं, जितनी राजनीतिक पार्टियां देश में, सभी जातिवाद के आधार पर वोटों का गिनती करती है। आप भी एनालिसिस जातिवाद के आधार पर करते हैं। तो जब यदि धर्म परिवर्तन में यदि कोई नेता व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यक्रम में जाता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई न कोई एक कानूनन प्रावधान भी बनाए कि किसी भी तरह के, जो मोदी जी कहते हैं, हमारे नेता स्वयं कहते हैं कि हम जाति धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। सारे नेता कहते हैं, सारे नेता कहते हैं, आपके नेता नहीं, सारे नेता कहते हैं, कितने और करते सब सारे नेता कहते हैं। तो जाति धर्म के वो इशू नहीं, सभी नेता जाति धर्म के मंच में भी जाते हैं। सब समाज की राजनीति करते हैं, कोई ब्राह्मण समाज की करते हैं, कोई जाट समाज की करते हैं, कोई मीणा समाज की, सब वही करते हैं। तो जाति धर्म के लोगों में वहां जब जाते हैं तो धर्म परिवर्तन में भी वो जाते होंगे, वो उनका व्यक्तिगत एजेंडा हो सकता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात मुझे बता दूं, मेरे ख्याल में समय भी खत्म हो रहा है। लाहौटी जी, एक सवाल आपने उठाया और ये भाजपा वाले जरूर उठाते हैं। मैं तो पिछले कई दिनों से धर्म परिवर्तन से जुड़े मसलों पर उत्तर प्रदेश के चैनल में बहस कर रहा हूं, तो ऐसे सवाल से कई बार जूझा हूं। भाजपा के लोग सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जी हमारा क्या लेना देना। मैं कहता हूं, नाम बदल लेने से बल्दियत नहीं बदलती। अब धैर्य से सुन लीजिए, इसी बात प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जब जनता पार्टी अस्तित्व में आई जी, तो थोड़े ही समय बाद एक सवाल उठा, इसलिए मैं प्रामाणिक तौर पर कह रहा हूं, ठीक है ना। बाकी सब तो कहीं सुनी बातें हैं कि मेरे नेता ये बोलते, उसके नेता ये बोलते, मैं तो जो बात दस्तावेज में वो बोल रहा हूं। जनता पार्टी में ये निर्णय, एक हलचल शुरू हुई समाजवादियों की ओर से कि भाई जनसंघ के लोग डबल गेम खेल रहे हैं, उनकी निष्ठा दोहरी है। वो जनता पार्टी के प्रति कम निष्ठावान है, आरएसएस के प्रति ज्यादा निष्ठावान है। ये मसला आया, ये मसला इतना आक्रामक हो गया कि इस पर एक निर्णय लेने की स्थिति पैदा हो गई। मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस जी लोग उस पर अड़ गए कि नहीं जी, ये नहीं चल सकता। वाजपेयी, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, अडवाणी, अशोक जी अब समय नहीं मिलेगा, नहीं, इन सब लोगों ने बैठकर निर्णय किया। अशोक लाहौटी से तो ज्यादा समझदार थे ये लोग। नहीं, अशोक लाहौटी अब समय नहीं मिलेगा। ये लोग कम से कम अशोक लाहौटी से तो ज्यादा ही भाजपा को जानते थे। वाजपेयी, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, अडवाणी, ये लोग
इन्होंने निर्णय किया और सार्वजनिक तौर पर कहा, दबे छुपे ने कानों में नहीं कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। मुझे वाजपेयी जी के शब्द याद है, पुत्र अपनी मां से रिश्ता खत्म नहीं करेगा। सरकार जाए तो जाए, पुत्र और मां का रिश्ता है अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में। और अब आप बता रहे हो मेरी बल्दियत अलग है। अशोक लाहौटी जी, और दूसरी एक टेक्निकल उदाहरण दे दूं जिसकी काट नहीं मिलेगी। 70 दिन तक गूगल ढूंढते रहिएगा, फिर भी ढूंढ के नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मुझे भाजपा का ऐसा कोई नेता मिला नहीं जो काट दिखाया हो। आपसे बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग आए यहां इस मंच पर, जिनका 40-40, 50-50 साल आरएसएस और भाजपा में बीत गया। संघ की एक साल में बैठक होती है, सारे लोग सुने राजस्थान भर के। संघ की एक साल में सालाना बैठक होती है, जिसको सरसंघ चालक जिसकी अध्यक्षता करते हैं। उस बैठक में वनवासी कल्याण परिषद, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, ये सब जाते हैं एक ही हैसियत में, और सबके अपने अपने प्रतिवेदन वहां जमा होते हैं, अपनी अपनी प्रगति रिपोर्ट बताई जाती है। एक ही ट्रांसफार्मर से सब लोग कनेक्शन ले रहे हैं और जनता को अपनी सुविधा से बता देते हो। कभी कहते हो ये मेरी मां है और कभी कहते मैं इसको पहचानता नहीं। ये नहीं चलेगा। ये कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये नहीं चलेगा। बजरंग दल से आप कैसे कह सकते हैं हमारा कोई रिश्ता नहीं? एक ही बल्दियत आपकी, जो बल्दियत वही बजरंग दल की बल्दियत, वही विद्यार्थी परिषद की बल्दियत, आरएसएस। प्रतिनिधि सभा की बैठक में यह प्रमाणित होता है, जहां आपका संगठन मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आज से नहीं जा रहा, जब से भाजपा बनी है तब से 2 लोग परमानेंट जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन मंत्री रिपोर्ट देने। मेरा जिस आदमी से कोई तकनीकी संबंध नहीं हो, बाबा रिपोर्ट देने क्यों जाऊंगा? वैचारिक रिश्ता अलग चीज होती है, मैं रिपोर्ट देने क्यों जाऊंगा? इसलिए यह भ्रम बंद होना चाहिए इस देश में। एक ही संगठन है, एक ही बल्दियत का संगठन है, उससे इनकार करना ठीक नहीं। तथ्यों को नकारना अच्छा नहीं होता, क्योंकि तथ्य जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। जिस बिंदु पर आपने सरकार छोड़ी थी, जनता पार्टी तोड़ दी थी, उस बिंदु को आज आप नकार देंगे? उसी संघ के नाम पर तो जनता पार्टी का विभाजन हो गया था, खंड खंड हो गई थी जनता पार्टी। और आपसे बहुत ज्यादा समझदार और विद्वान लोगों ने निर्णय लिया था कि हम अपनी मां से रिश्ता नहीं खत्म करेंगे, और आप कहते हो कि जी हमारा उनसे लेना देना कोई नहीं। विश्व हिंदू परिषद जो बोलती है उसकी जिम्मेदारी भाजपा क्यों जवाब क्यों दे? तो विश्व हिंदू परिषद के बोलने का जवाब क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी? ये नहीं चलेगा। मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, राजस्थान में आग चिंगारी का खेल बंद होना चाहिए। चलिए, धर्म व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। कोई व्यक्ति किसी धर्म से प्रभावित हो, इंडिविजुअली धर्म परिवर्तन करे, किसी को कभी आपत्ति नहीं हुई। जब आप उसको विजय दिवस के रूप में मनाने की कोशिश करेंगे, चाहे ये पक्ष करे चाहे वो पक्ष करे, मैं तीनों की बात करता हूं, चाहे क्रिश्चियंस करे, चाहे इस्लाम के मानने वाले करे और चाहे हिंदुत्व के मानने वाले करे, तो वो आपत्ति के दायरे में आ जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर हर आदमी को आजादी है, संविधान ने दी, उसको अपना काम आजादी का पालन करने दीजिए। पार्टियों को इस खेल से दूर रहना चाहिए। अटल जी की एक कविता थी, उसी की एक पंक्ति के साथ बात खत्म करूंगा। लाहौटी जी, चिंगारी का खेल बुरा होता है, चिंगारी का खेल बुरा होता है। ये ध्यान रखिएगा। समाज को बांटने के काम से देश का भला नहीं होगा, समाज को जोड़ने के काम से देश का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी की इस संपादकीय टिप्पणी के साथ इस बहस को आज यहां खत्म करते हैं। सिलसिला खबरों का जारी रहेगा समाचार प्लस राजस्थान पर। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।